अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? जी, आज हमने पढ़ना है प्रिपरेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड और कीटोन्स। तो इसकी हमने सारी प्रिपरेशंस पढ़ेंगे कि लेबॉर्ट्री में इसको कैसे तैयार किया जाता है, फिर फॉर्मलिन क्या होता है, इसको इंडस्ट्री में कैसे तैयार किया जाता है, हत्ता कि कीटोन्स के बारे में भी सब कुछ हम बातें करेंगे और बड़ा डिटेल इंशाल्लाह हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। इस हिस्से में बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन भी निकलते हैं। एंटी टेस्ट के मतलब भी हम बात करेंगे कि इसमें एंटी टेस्ट के हवाले से क्या चीज़ ऐसी पैदा हो सकती है। ठीक है, चले तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। तो प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक, पहले देख लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड का स्ट्रक्चर क्या है। फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं कार्बन डबल बॉन्ड ओ और एच, यानी दोनों तरफ हाइड्रोजन लगा हो तो हम इसको क्या कहेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड का नाम देंगे। अच्छा, सबसे पहले जो इसकी प्रिपरेशन है वो लैब के अंदर के लेबोरेटरी के अंदर हम इसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, उसका हम रिएक्शन देखते हैं। लेबोरेटरी के लिए हमें जो कैटलिस्ट इस्तेमाल करना पड़ता ना, वो है प्लाटिनाइज्ड एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस प्लाटिनाइज्ड एस्बेस्टोस इस्तेमाल करते हैं और साथ में हम इसका 300 सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी हमें इसमें इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या लेते हैं, मेथनॉल लेते हैं, CH3OH मेथनॉल लिया और इसकी हमने करवाई ऑक्सीडेशन, यानी यहाँ पर हम एयर ले रहे हैं। तो क्योंकि एयर प्लाटिनियम की मौजूदगी में एयर जो है वो ब्रेक होकर किस में कन्वर्ट होती है, वो कन्वर्ट हो जाती है ऑक्सीजन एटम्स के अंदर। ठीक है, ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन एटम्स के अंदर ब्रेक हो जाती है। तो उसी हिसाब से दो ऑक्सीजन एटम दो मेथनॉल के साथ इन कैटलिस्ट की मौजूदगी में रिएक्शन करते हैं। अब इसमें क्या करना, ये ऑक्सीजन यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से हाइड्रोजन लेके भाग जाए। ठीक है, हाइड्रोजन रिमूव कर, जब हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा तो इसके नतीजे में क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे वाटर बनेंगे दो, क्योंकि दो हमने मेथनॉल इस्तेमाल किए हैं और दो ऑक्सीजन एटम है हमारे पास। अच्छा, बदले में क्या चीज बनी, बदले में आप देखें, मसलन मेरे पास अगर ये हाइड्रोजन हो, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन, और मैं कहूँ कि ये ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन भी ले गई और उधर से ये दूसरा हाइड्रोजन भी ले गई, तो नतीजा क्या होगा कि ये ऑक्सीजन और ये कार्बन आपस में डबल बॉन्ड बना लें। ठीक है, तो आप देखें जरा क्या प्रोडक्ट बनेगी, हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड ओ, फॉर्मेल्डिहाइड, जिसको हम इस तरह भी लिखते हैं, ये एच और, बात समझ में आई? तो इस तरह से हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। लेकिन इसका मसला ये है कि ये जो प्रिपरेशन है इसमें आपको 100% प्योर क्या करते हैं, आपको प्योर फॉर्मेल्डिहाइड हासिल नहीं होता, हमें मिक्सर हासिल होता है, क्योंकि 100% कन्वर्जन नहीं होती। तो हमें इंस्टेड के हमें सिर्फ फॉर्मेल्डिहाइड हासिल हो, इसके नतीजे में हमें क्या हासिल होता है, फॉर्मलिन हासिल होता है, फॉर्मलिन। ठीक है, अब ये फॉर्मलिन क्या है भाई, फॉर्मलिन इसमें क्या होता है कि 40% फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड 40% फॉर्मेल्डिहाइड है। इसके अलावा इसके अंदर 8% मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल 8%, और बाकी जो बचता है वो कितना है, तकरीबन 52% वो वाटर होता है। क्योंकि जैसे ही हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड हम बनाते हैं ना, तो क्योंकि ये गैस में बनता है, गैसियस फॉर्म में होता है, तो इसको बनाने बनाने के फ़ौरन बाद क्या किया जाता है, डिज़ोल्व कराया जाता है पानी के अंदर। तो वो ऑटोमेटिकली फिर वो पानी एक सॉल्यूशन की शक्ल इख्तियार कर जाता है, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड की पानी के अंदर सॉलेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसमें फॉर्मेल्डिहाइड डिसॉल्व हो गया, तो कुछ अनरिएक्टेड मेथनॉल भी होगा। तो इस पूरे मिक्सचर को हम फॉर्मेलिन कहते हैं। अच्छा, द नेक्स्ट वन जो
नंबर 2 है वो क्या है कि इंडस्ट्री के अंदर, इंडस्ट्री में हम इसको किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इंडस्ट्री में हम क्या लेंगे, CH3OH, सेम मैथनॉल लेंगे। और यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है, लेकिन कैटलिस्ट का फ़र्क होगा और टेम्परेचर का फ़र्क होगा। यहाँ पर हम मिक्सचर इस्तेमाल करते हैं आयरन ऑक्साइड का, साथ में मोलिब्डेनम O3, और इसमें 500 सेंटीग्रेड टेम्परेचर इस्तेमाल किया जाता है। तो बदले में हमारे पास सेम वही कि जो ऑक्सीजन आएगी और एक हाइड्रोजन इधर से एक इधर से ले जाएगी, जिसके नतीजे में हमें क्या हासिल होगा, फॉर्मेल्डिहाइड हासिल हो जाएगा, और साथ में हमें वाटर ये लाजमी हासिल होगा। ठीक है, तो याद रखें, जब भी आपने फॉर्मेल्डिहाइड बनानी है तो आपको क्या लेना होगा, मेथनॉल लेना होगा। तो मेथनॉल से हमेशा क्या बनती है, फॉर्मेल्डिहाइड ये बनता है। लेकिन अगर आप एथेनॉल ले लें तो बताओ, एथेनॉल से बनेगा एसिटल्डिहाइड। ठीक है, एथेनॉल से हमेशा एसिटल्डिहाइड हमें हासिल होगा, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट जो प्रिपरेशन है वो एसिटल्डिहाइड की है। इसका मतलब है कि अगर हमने यहाँ पर मेथनॉल लिया था, ऑक्सीडेशन करवाई और उससे हमें फॉर्मेल्डिहाइड हासिल हुआ, तो इस रिएक्शन में हमें क्या लेना पड़ेगा, एथेनॉल लेना पड़ेगा, एथेनॉल लेना पड़ेगा, और उसकी ऑक्सीडेशन करवाएंगे। तो यहाँ पर जो रिएक्शन हो रहा है ना, याद रखें, ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है और ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। क्यों भी ऑक्सीडेशन है, क्योंकि यहाँ पे हो रही है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, इसलिए ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाए। ठीक है, बात समझ में आइए। चलें, अगली बात है कि हमने एसिटल्डिहाइड को प्रिपेयर करना है। तो एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड चलें, एसिटल्डिहाइड के लिए हमने क्या लेना है जी, CH3CH2OH एथेनॉल। इसकी हम ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, तो हमने ज़ाहरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी लेना है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें लेंगे Na2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा, अब ये ऑक्सीजन, जाहिर बात है क्या होगा, एक इस ऑक्सीजन से हाइड्रोजन चली जाएगी, एक इस कार्बन से चली जाएगी, तो बदले में क्या आएगा, CH3 कार्बन डबल बॉन्ड O, और H हमारे पास एसिटल्डिहाइड की प्रिपरेशन, मतलब एसिटल्डिहाइड हमारा इस रिएक्शन के नतीजे में पैदा होगा। लेकिन अब इसमें हुआ क्या, इसमें हुआ ये कि ये जो Na2Cr2O7 है ना, इसका कलर होता है ऑरेंज। ठीक है, ये अपना कलर चेंज कर देता है, किसके अंदर, ग्रीन में अपना कलर चेंज करता है। वजह, क्योंकि इसमें क्रोमियम जो है वो क्रोमियम हमारे पास +6 से किस में चला जाता है, ये चला जाता है जी क्रोमियम +3 में, +6 से क्रोमियम +3 में चला जाता है। तो इसमें हमारे पास Cr2O7 है, तो इसमें हमारे पास CrSO4 हमारे पास प्रोडक्ट हासिल होगी। तो इस सॉल्ट का मतलब Cr2O7 का जो कलर है वो ऑरेंज है, और इधर जो सॉल्ट बनेगा जो कि ये होगा Cr2SO4 थ्राइस, ये सॉल्ट बनेगा, इसका कलर हमारे पास क्या होगा, ग्रीन। ठीक है, तो कलर चेंज हमारे पास ये कुछ आएगा, और इसी तरह हमारे पास एसिटल्डिहाइड जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। जो नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है वो है फ्रॉम सॉल्ट्स, सॉल्ट से हम, तो ये क्या कर रहे हैं हम, कैल्शियम फॉर्मेट रह रहे हैं, मतलब कैल्शियम सॉल्ट से हम इसको प्रिपेयर करेंगे, फ्रॉम कैल्शियम सॉल्ट्स, कैल्शियम के सॉल्ट हैं, हमने उससे इसको प्रिपेयर करना है। तो देखते हैं कैसे प्रिपेयर होता है। चलें, हमारे पास है कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट। तो कैल्शियम फॉर्मेट को कैसे लिखते हैं, H कार्बन डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन और कैल्शियम, ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड O और H। अब ये है डाई
फॉर्मिक सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एसिड। मतलब ये हिस्सा क्या है, ये फॉर्मिक एसिड से निकला है ना, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ना। अब ये है एसिटिक फॉर्मिक एसिड ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट इसको कह लें, और उसके बदले में हमारे पास CH3 कार्बन डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन, फिर कैल्शियम, इधर ऑक्सीजन, कैल्शियम डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर भी हमारे पास CH3 है। अब ये क्या है, कैल्शियम एसीटेट, ये है कैल्शियम फॉर्मेट, ठीक है जी, और ये क्या है, कैल्शियम एसीटेट। तो जब हम इनको हीट करते हैं ना, जब इनको हीट करते हैं तो हीट करने के नतीजे में क्या प्रोडक्ट बनती है, ये बड़ी टेक्निकल प्रोडक्ट है कि जब हम इसको हीट करेंगे तो इसके नतीजे में हमें क्या हासिल होगा, ये हमने देखा। अच्छा, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें से कौन सी चीज़ निकल जाए। तो यहाँ से ये चीज़ निकलेगी, तो ये क्या बनाएगा, CaCO3, यानी बनेगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। फिर यहाँ से भी क्या होगा, ये निकल जाएगा, और हमारे पास 2 कैल्शियम कार्बोनेट आ। अब ये जो हाइड्रोजन है ये वाली, और ये CH3, ये CH3 इसके साथ जाके जुड़ जाएगा, और ये हाइड्रोजन इसके साथ जाके जुड़। तो देखो ज़रा क्या बनता है, अगर ये जुड़ता है तो जाहिर ही है ये क्या बनेगा, CH3 कार्बन डबल बॉन्ड O, और इधर H आ जाएगा, और उस सूरत में भी हमारे पास एसिटल्डिहाइड ही हासिल होगा, एसिटल्डिहाइड ही हासिल। अच्छा, अगर हम इस रिएक्शन में दोनों के दोनों फॉर्मेट कैल्शियम फॉर्मेट ले लेते, H कार्बन डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन, H कार्बन डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन, और कैल्शियम, ये दोनों के दोनों हमने क्या ले लिए, कार्बन डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन, H कार्बन डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन, और कैल्शियम, और यहाँ कैल्शियम। अच्छा, अगर हम दोनों सॉल्ट यही ले लेते तो क्या होगा, अब देखो यहाँ से भी हमारे पास ये निकल गया, यहाँ से हमारे पास ये निकल गया, तो बना क्या भाई, देखो हमारे पास जो बना 2CaCO3, ये एक तो ये हासिल हो रहा है, दूसरा हमारे पास यहाँ पर 2H कार्बन डबल बॉन्ड O और H हासिल है, यानी 2 फॉर्मेल्डिहाइड इसके नतीजे में हमें हासिल है, 2 फॉर्मेल्डिहाइड। अच्छा, अगर हम क्या ले लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ CH3 कार्बन डबल बॉन्ड O और ऑक्सीजन, फिर यहाँ पर कैल्शियम, ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड O और CH3, चाहे तो ये 2 ले लें फिर भी यही प्रोडक्ट बनेगी, हत्ता कि एक ले लेंगे ना फिर भी यही प्रोडक्ट, एक ले लेंगे। कैसे, मतलब विल फर्ज अगर ये हमारे पास नहीं है, ये सपोज करेंगे हमारे पास नहीं है, बल्कि हम अब कहते हैं कि नहीं, तो देखो ज़रा ये सब कुछ निकल जाएगा तो पीछे क्या बचेगा, H कार्बन डबल बॉन्ड O और H दूसरी तरफ। हाँ, अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हमारे पास कैल्शियम एसीटेट है, हमने यहाँ पर इसमें जायका कैल्शियम CaCO3 को कड़ों कर दिया, पीछे जो बचा CH3 कार्बन डबल बॉन्ड O और CH3 क्या बना भाई, कीटोन बन गया। तो देखो ये सारा एंटी टेस्ट कि अगर हम कैल्शियम एसीटेट लें तो क्या बनेगा, कैल्शियम एसीटेट को हीट करें तो क्या बनेगा, कैल्शियम फॉर्मेट को हीट करें तो क्या बनेगा, और अगर इन दोनों का मिक्सचर ले लें तो क्या बनेगा। तो हमने दोनों की जो प्रोडक्ट्स है ना, वो उन दोनों की प्रोडक्ट हमने बना ली, ठीक हो गया। इसके अलावा जो आखिरी है वो है इंडस्ट्रियल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड, इंडस्ट्रियल मेथड, इंडस्ट्रियल मेथड, एसिटल्डिहाइड को इंडस्ट्री में कैसे प्रिपेयर करें। इसमें क्या करते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ले लेते हैं, इसको O2 के साथ रिएक्शन करवा देते हैं, किसकी मौजूदगी में, इसमें हमें कैटलिस्ट इस्तेमाल करना पड़ता है, प्लाडियम PdCl2, और साथ में हम पानी
इस्तेमाल करते हैं H2। इसके अलावा हम यहाँ पर CuCl2 भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि प्रोमोटर के तौर पर काम करता है, एज आ प्रोमोटर इसमें काम करता है। फिर हम इसको एसिडिफाइड भी कर देते हैं, यानी ये सब कैटलिस्ट एसिडिफाइड होता है। प्लाडियम क्लोराइड जो है वो कैटलिस्ट है, कॉपर क्लोराइड जो है वो प्रमोटर है, और ये रिएक्शन जो है पानी और एसिड जारी वो सोल्यूशन की शक्ल में होंगे ना, तो पानी भी वहाँ पर मौजूद होगा और साथ में H पॉजिटिव भी वहाँ पर मौजूद होगा। तो इसके नतीजे में हमारे पास क्या बनता है, एसिटल्डिहाइड बन जाता है 2CH3 कार्बन डबल बॉन्ड O और H। ये हमारे पास 2 एसिटल्डिहाइड इस रिएक्शन के नतीजे में हमें हासिल होते हैं। हमने यहाँ पर कीटोन की प्रिपरेशन भी पढ़ ली, जो कि कैल्शियम फॉर्मेट से कैसे बनता है हमने वो भी देखा। तो ये सब रिएक्शन था जो कि मुंसलिक है किससे, कीटोन और एल्डिहाइड की प्रिपरेशन से। नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह हम रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड को डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट सेक्शन के लिए अल्लाह हाफिज़।